इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यदि हाइपोटेन्यूज आपको निकालना तब के लिए, राइट। और यदि इसमें आपने परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर को यहाँ रखो इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसको ट्रांसफर कर दो माइनस बेस का स्क्वायर, राइट। यदि इसमें हमें बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, नो बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस परपेंडिकुलर, राइट। जो भी चीज हमने जो भी साइड निकाली है, क्योंकि इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का और ये 45 और ये 40, क्योंकि जो त्रिभुज के अंदर कोण होते हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकते हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकते हैं। इक्विलेटरल का मतलब जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, और जब तीनों भुजा बराबर हो तो इसका मतलब तीनों कोण भी उसके बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो ये यदि ये है तो ये कितने का होगा, 60, राइट। ऐसा भी हो सकता है जिसकी दो भुजा बराबर हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो। समझ आ गया। त्रिभुज क्या, कि त्रिभुज के द्वारा ही त्रिभुज के जो कोण है, अब इन कोणों की वैल्यू होती क्या है, हम उस वैल्यू को निकालते कैसे। बहुत आसान सा तरीका कि ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले आप 0 1 2 3 ये रखें, राइट। 0 1 2 3 4 काउंटिंग, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एंगल जो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 60 ये एंगल होता है। इसके बाद इधर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। ये हो गया, बहुत इजी है। इन सबको चार जो एंगल लास्ट है इस डिजिट से डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में स्क्वायर रूट, ठीक है। 0 को किसी से डिवाइड करने तो क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। अब इसलिए डिवाइड नहीं होता है, इसका स्क्वायर रूट 1 का कितना होता है, 1, और 4 का कितना होता है, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। ये 2 बंदा 2 और 2 टू द 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2, ये 4 से कैंसिल होगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट, सही बात। अब ये वैल्यू साइन 0 कितना 0, साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 वैल्यू को लिखनी होती है। एक तो साइन की आ गई, एक कॉस की कैसे होगी, इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। ये 1 है, इसको उठा दिया, ये √3/2 है, ये √3/2 है,
ये 1/√2 है, 1/√2 कर दो, ये 1/2 यहाँ चला जाएगा और 0 दिस इज कितनी, तो cos 0 1, cos 30 cos 45 cos 60 cos 90 दो वैल्यू हो गई, वैल्यू एक ही निकालनी थी, सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी थी, साइन की निकालनी थी, cos में तो उसको उल्टा करना है, और ये सबको पता है 0 1 2 3 4 लिख दिया हमने, 4 से डिवाइड कर दिया, उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, थोड़ा सा ही तो रफ काम करना है, जब मैथ का पेपर कर रहे होंगे एक लाइन रफ कर लेंगे हम, याद करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तो गलती होने की कोई संभावना नहीं है, जो भी पेपर में क्वेश्चन वैल्यू का आएगा हम इन वैल्यू को, अब tan होता है, tan क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन tan थीटा ये होता है कि साइन को हम cos से डिवाइड कर दें, अब tan 0 की वैल्यू निकालनी है हमें, tan 0, तो tan 0 का मतलब क्या, sin 0, sin 0 क्या है 0 अपॉन cos 0 1, 0 को जब हम किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करें तो 0, तो tan 0 क्या हुआ, tan 0 0 हो गया, ठीक है। अब हमें ऐसे नहीं करने की जरूरत है, हम यहीं से डिवाइड कर लेंगे, ये है ना sin 30 अपॉन cos 30, तो अपॉन में 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो क्या रहेगा 1/√3, ठीक है, √2 से √2 कट गया, तो क्या हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेटा √3 ऊपर है तो √3, अब आ गए थोड़ा सा टिपिकल 1/0, जब किसी के नीचे 0 लग जाए, किसी को हम 0 से भाग दें तो क्या आता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी अनंत, ठीक है, तो नॉट डिफाइन करेंगे हम, तो क्या वैल्यू हो गई tan 0 tan 30 tan 45 tan 60 tan 90, ठीक है, कॉट क्या होता है उल्टा, कॉट किसका, तो ये हो गया, ये इन्फिनिटी यहाँ ले लो, राइट, और ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये साइन cos tan cot, आगे अब क्या है sec, sec होता है sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, cos की वैल्यू कहाँ है, cos की वैल्यू ये है, इसको उल्टा कर दो, 1/ है ना, उल्टा कर दो, 1/1 1 आ गया, ये 2/√3, ये √1 से डिवाइड कर दो वही रहेगा, इसलिए √2 लिख दो, और ये 2 और ये 0, राइट, ऐसे ही कोसेक आ जाएगा, कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, 1/sin या इसका उल्टा, एक ही बात है, तो ये 0, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये समझ आ गया, टेबल तैयार हो गई, ढूंढ पाओगे क्या है, बना सकते हो इजीली कि साइन cos tan cot किसी की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो तो सिर्फ हमने क्या करना है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखना है, उसको 4 से डिवाइड करना है, उसका हमने अंडर रूट लेना, राइट, ऊपर हमने जो वैल्यू हमारे पास जो एंगल होते हैं वो 0 30 45 60 और 90 4 ही एंगल होते हैं, इससे ऊपर जाएंगे तो फिर क्वाड्रेंट आ जाएंगे, है ना, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट,
उसमें यदि मान के चलो 120 का निकालना है, 150 का निकालना है, 180 का निकालना है, 360 का निकालना है, 1020 का निकालना है, 2040 का निकालना है, किसी भी एंगल का निकालना है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अनुसार निकलेगा कि उसकी वैल्यूज क्या होगी। क्लियर है? राइट? थैंक यू।